साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। ये देखिए क्या बीमारी है और इसका इलाज बहुत ही आसान तरीके से एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। इस बीमारी का नाम है एमपीडी, मीडियल पटेला डिस्मोटोमी, स्ट्रेंगल्ड, जनकवात, टनखा, जनक, चिटकी, सुन, शरण, एमपीडी, कई नामों से अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसका एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिस ऑपरेशन का नाम है मीडियल पटेला डिस्मोटोमी, जिसको हम शॉर्ट भाषा में बोलते हैं एमपीडी। इस ऑपरेशन को जो ये बीमारी हो जाती है इसका नाम है अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ द पटेला। जो पटेला है, जो हमारा लिगामेंट है, वो पटेला बोन के ऊपर फिक्स हो जाता है, जिससे पशु को चलने में परेशानी आती है। पशु अपना पैर पटक पटक के चलता है और कई कई दिनों तक यह बीमारी पशु के शरीर में रहती है। अंत में आकर पशु के पैर कड़क हो जाते हैं और पशु के पैर टूट भी जाते हैं। इसीलिए समय रहते पशु मालिक अपने पशु का इलाज कराए। इसका कोई इलाज नहीं होता है, इसका होता है केवल ओनली ऑन ऑपरेशन होता है और वह मिनटों में हो जाता है। सबसे पहले पशु को कंट्रोल में करने के लिए हम यहाँ पर इसको एनेस्थेसिया देते हैं, जो जाइलेजिन आता है। इसको हम लार्ज एनिमल में 1 ml तक इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। उसके बाद हम 11 नंबर की ब्लेड लेते हैं। 11 नंबर की ब्लेड लेने के बाद हम मीडियल पेटाला डिस्मोटोमी करते हैं। हम यहाँ पर मीडियल लिगामेंट को पाल्पेशन करते हैं और पाल्पेशन करके अच्छे से वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते, ताकि पशु तुरंत 1 मिनट में ही, सेकंडों में ऑपरेशन हो जाता है और बहुत ही आसानी से कर दिया जाता है इस ऑपरेशन को। ब्लड की एक बूंद तक ब्लड नहीं निकलता है और इतनी सफाई से ये ऑपरेशन कर दिया जाता है। यदि कोई डॉक्टर जो सीखने की इच्छा रखता हो, जो इसकी योग्य हो, जहाँ पर कोई डॉक्टर करने वाले नहीं, वो हमारे पास आए, इस ऑपरेशन को सीख के जाए। और जहाँ पर भी ये पशु ऐसे टनकवात, जनकवात, एमपीडी, शरण केस यदि आपको मिलते हैं तो उन पशुओं में आप ये ऑपरेशन जाके करें और पशु मालिक को खुश करें। और इन बेजुबान पशुओं की आप ये ऐसी कंडीशन हो जाती है उसको आप ठीक करें। एनेस्थेसिया देने के बाद पशु लेट जाता है, पशु को कोई ध्यान नहीं रहता है, पशु पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। एक पैर की एमपीडी हमने पहले उसमें कर दी थी, अब एक और पैर बचा था, इतने में पशु नीचे लेट गया। और नीचे लेट के भी आप इसकी एमपीडी कर सकते हैं, आप इसकी डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इसको आसानी से मीडियल लिगामेंट को पकड़ के 11 नंबर की ब्लेड लगा के आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अपनी फील्ड में जाएं, यह काम करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाएंगे। क्योंकि यदि आप लगातार केवल इंजेक्शन ही लगाएंगे तो आपको इंजेक्शन से इतना आपकी पहचान नहीं बनेगी। कुछ लोगों से हटके करेंगे, कुछ सबसे अलग करेंगे तो ही आप अलग दिखेंगे, और जब अलग दिखेंगे तो ही आप अलग बिकेंगे। कहने का मतलब है कि यह काम बहुत ही शांतिपूर्वक किया जाता है और इसको करने में यहाँ पर आपको कोई भी दवा नहीं लगानी पड़ती है, केवल एनेस्थेसिया ही हमें देना पड़ता है। पशु को पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर सके। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर वो था मीडियल लिगामेंट, जो डिस्कनेक्ट करने के बाद बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। वहाँ पर जब वो लिगामेंट हट जाता है तो वहाँ पर कुछ नहीं बचता है और पशु फिर हमारा ठीक हो जाता है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए तीनों लिगामेंट होते हैं यहाँ पर, जिसमें से हमें मीडियल लिगामेंट को डिस्कनेक्ट करना होता है। उसको हम वहाँ पर 11 नंबर की ब्लेड से हटा देते हैं ताकि पशु को चलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो साथियों इस ऑपरेशन को बहुत ही साफ हाथों से किया जाता है और इसको करने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं। आप खड़े खड़े पशु को जाकर एनेस्थेसिया लगा दें, एनेस्थेसिया लगाने के बाद आप 11 नंबर की ब्लेड ले मीडियल लिगामेंट को जाकर डिस्कनेक्ट कर दे, केवल मिनटों में लोग देखते रह जाएंगे, इधर पशु का ऑपरेशन हो जाता है। मैं जाता हूँ ऑपरेशन करने, जाके एनेस्थेसिया लगाया, जाके मीडियल लिगामेंट को पकड़ा, 11 नंबर की ब्लेड लगा, डिस्कनेक्ट किया और चल दी। बस इतने सेकंडों में लोग घबरा जाते हैं कि आखिर कैसे हो गया। हमारी पशु जो पिछले 12 महीनों से अपने टांग को खींचते हुए चल रही थी, झटके देते हुए चल रही थी, जिसको चलने में बहुत परेशानी थी, वह पशु केवल 1 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो गया। तो इससे बड़ी और बात क्या है। यह लगाने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद हम यहाँ पर इसको लगाते एक एंटीबायोटिक और एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन, ताकि इसको कोई भी दर्द वगैरह ना रहे, इसको ऑपरेशन करने के बाद कोई भी इंफेक्शन ना फैले। हालांकि यहाँ पर ब्लड की एक बूंद तक नहीं आती, लेकिन फिर भी हम पशु को दिक्कत नहीं देते, हम पशु को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते। उसके लिए हम इसको एक एंटीबायोटिक आप कोई सा भी लगा सकते हैं और एक एनाल्जेसिक कोई सा भी दे सकते हैं, ताकि इसको कोई दर्द ना रहे और कोई इन्फेक्शन ना फैले। यह पशु के लिए बहुत अच्छा काम करता है और यहाँ से हम पशु को इस बीमारी से रोग मुक्त कर सकते हैं और हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। तो साथियों आप भी आइए, एमपीडी सीखिए,
यदि आपके वहाँ पर कोई एमपीडी करने वाला ना हो, तो यदि कोई डॉक्टर इसको सीखना चाहते हो तो हमारे इन नंबर पर कॉल करके हमारे पास आ सकता है, इस ऑपरेशन को सीख सकते हैं और फील्ड में जाके अच्छे से नाम भी कमा सकते हैं और अच्छे से काम भी कर सकते हैं। आप जब फील्ड में ये काम करेंगे तो आप बहुत ही अलग, आपकी छवि अलग तरीके से दिखाई देगी लोगों को, लोग आपको अलग नज़रिए से देखेंगे, लोगों का नज़रिया बदल जाता है जब हम कोई काम अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। जब हम अकेले ऊपर हमारे ऊपर लाइट पड़ता है तब हम अकेले ही दिखते हैं, और जब अकेले दिखते हैं तो लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, हम वहाँ पर लोगों के दिल में राज करते हैं। तो हमें अपनी फील्ड में जमाने के लिए, अपनी फील्ड को अच्छे से ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अच्छे से सब कुछ सेटल करने के लिए हमें कुछ यूनिक कार्य करना पड़ेगा। सबसे हटकर हमें कुछ ज्ञान सीखना होगा, कुछ ज्ञान हम लोगों को देना होगा, कुछ लोगों को हमें प्रदर्शन करके बताना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। लोग एमपीडी करवाने से डरते हैं, लोग टनकवात झुंड शरण का ऑपरेशन करवाने से डरते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। और एक बात और कि यह किसी इंजेक्शन से ठीक नहीं होता, ना ही कोई दवा खिलाने से ठीक होता है। पशु मालिक इस बात का ध्यान रखे, इसका होता है केवल एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें पशु मालिक को डरने की 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आसानी से इस ऑपरेशन को कर दिया जाता है, आपके पशु को कोई भी तकलीफ नहीं होती। खड़े खड़े ऑपरेशन करने में एक फायदा हमारा ये है कि चाहे कितने महीने का प्रेग्नेंट एनिमल हो, उसको हम खड़े खड़े एमपीडी कर सकते हैं। और जो डॉक्टर गिरा के करते हैं उसमें हमें जो गैबिन एनिमल उनको हम नीचे लेटाकर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको गिराएंगे, नीचे लेटाएंगे तो उसके बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाएगी, टॉर्सन भी हो जाता है, कई बार पशु बच्चा भी फेंक देता है, बच्चा पेट के अंदर मर जाता है। तो गैबिन पशु हम नहीं गिरा सकते। तो गैबिन पशुओं के लिए यदि आप खड़ी खड़ी में ऑपरेशन कर देंगे तो और क्या चाहिए, बहुत ही शानदार काम है ये। तो पशु मालिक खुश होकर ये ऑपरेशन करवाते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैबिन पशुओं का ऑपरेशन करता हूँ, और जब गैबिन पशु रहते हैं उनमें और ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनका वजन तो ही सही, और दूसरा और बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। यह ऑपरेशन जितना आसान करने में लगता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसको नहीं आता उसके लिए तो ये पहाड़ समान है, और जिसको आ गया, जिसने इसको सीख लिया उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, हाथों का खेल है केवल। और जिसको करना नहीं आता वह कभी भी इसको घर पर ट्राई ना करे। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देख के आप इसको ट्राई करने लग जाए, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है पशु के लिए और आपके लिए भी। इसीलिए बिना सीखे, बिना ज्ञान के आप इन बेजुबान पशुओं पर प्रयोग न करें। हाँ, यदि आप सीख गए हैं तो आप बेझिझक होकर एमपीडी करिए, बेझिझक होकर सुन का, शरण का, टनखा का ऑपरेशन कर सकते हैं आप। कहीं किसी प्रकार की आपको फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन बेजुबान पशुओं की जो ये समस्या है, इनकी समस्या को भी आप एकदम से क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यदि आपको ये सीखना है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करें, मेरे पास आइए, इस ऑपरेशन को सीख के जाइए। जहाँ पर भी हो, गाय में, किसी में भी पशु में हो, पाड़ा पड़िया, अगर किसी पशु में टनखा की, जनक की बात की समस्या हो तो इस ऑपरेशन को आप करें और उनको दूर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।